अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आजकल एक ना मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो पंखा है ना, ये बिजली पे फुल स्पीड चलता है, लेकिन सोलर पे या बैटरी पे जब लगाते हैं ना तो ये बिल्कुल स्लो स्लो चलता है। ये ज़्यादातर ना मसला खुर्शीद के सर्किट है या इंडस के इन सर्किटों में ज़्यादा मसला आ रहा है। दोस्तों, आज मैं पूरी डिटेल के साथ आप बताऊँगा कि ये मसला आखिर क्यों आता है और इसका हल क्या है। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों स्पीड के हवाले से सबसे पहले तो हम करते हैं कि जनरल बात है कि अगर जनाब आपकी जो एसी-डीसी पंखा है ना, उसकी स्पीड बिजली पे भी कम है, सोलर पे भी कम है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है। उस सूरत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं ताकि आपको ना ये भी मसला है तो वो भी क्लियर हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि बिजली पे अगर पंखा फुल चलता है और डीसी पे कम चलता है तो उसकी भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अच्छा, अगर तो आपका पंखा जो ना बिजली पे भी स्लो है और सोलर यानी बैटरी पे भी स्लो है, तो इस सूरत में तो दोस्तों सबसे पहले तो आपकी तरजीह होनी चाहिए, आपके पास इसका रिमोट लाजमी होना चाहिए। क्योंकि जब भी इसको करंट इनपुट जाता है ना, चाहे बिजली का चाहे सोलर का, तो इसकी स्विचिंग वगैरह ऑन होती है ना, तो उस सूरत में ये बाद का पंखा जो है ना वो 6 की स्पीड से जो है ना डाउन होकर ये 2 या 3 पे चला जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हमारे रिमोट से स्पीड फुल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पीड का मसला जब भी आता है तो आपने रिमोट से इसको फुल करना है। अच्छा, दूसरा, अगर आपकी स्पीड पंखे की जो है ना वो रिमोट से भी फुल है तो फिर तो जनाब आपने सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपने ये जो इनपुट और आउटपुट के ये जो कैपेसिटर है ना, ये आपने चेंज कर देने हैं। अच्छा, बहुत सारी सूरतों में ऐसे होता है कि जो ये कैपेसिटर है ना, ये देखने में बिल्कुल सही होते हैं, सेहतमंद होते हैं, लेकिन ये अंदर से ना ये खोखले हो जाते हैं या बाज़ को इनकी अंदर से पिन्ने जो होती हैं ना ये ख़राब हो जाती हैं। तो उस सूरत में आप इनको लाजमी चेंज कर देना। इंशाल्लाह आपका जो स्पीड वाला मसला है ना सोलर पे भी और बिजली पे भी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है R025 की, ये भी स्पीड के हवाले से अगर आपको मसला है ना कि स्पीड दोनों पे अगर कम आ रही है, सी पे भी और डीसी पे, तो ये जो R025 है ना इसको आपने बढ़ाकर R050 कर देना है। तो जो अगर R010 लगी हुई है तो R025 कर देना, तो इस सूरत में भी आपकी स्पीड का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं भाई मेन सवाल पे कि पंखा जो है ना वो बिजली पे बिल्कुल सही चल रहा है, सोलर पे कम जनाब स्पीड हो रही है। खुर्शीद का पंखा हो, इंडस का हो, कोई भी हो, ये अब इंडस का मेरे पास ये सर्किट पड़ा हुआ है, ये तैमूर का, ठीक है ना। ये दूसरा अलकरम का भी है, ASM का भी है, कोई भी सर्किट है ना। तो अगर पंखा बिजली पे फुल है और सोलर पे स्लो है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है। अगर तो आपका पंखा जनाब बिजली पे फुल है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो डीसी सेक्शन है ना, क्योंकि यहाँ से जब हम इसको बिजली का करंट देते हैं ना, तो ये जो करंट घूमते हुए ना यहाँ से 220 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट यानी बनता है, 14 वोल्ट यहाँ पे जनाब आता है और यहाँ से इस छोटे कैपेसिटर पे आता है। तो इस सूरत में यहाँ पे डीसी सेक्शन को ये करंट जाता है। अच्छा, मेन वजह होती है जब भी पंखा बिजली पे फुल स्पीड चले, डीसी पे स्लो चलता है ना, तो दोस्तों मेन पॉइंट होता है वोल्टेज का। आपने जब भी आपके साथ ये मसला आए ना, चाहे कोई भी मॉडल हो, ज़रूरी है ना कि एक मॉडल, कोई भी मॉडल हो, आपने सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है। क्योंकि जब यहाँ से 220 वोल्ट यहाँ पे 14 वोल्ट बनते हैं ना, तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, इसको तो करंट मिलता है पूरा। लेकिन जब हम यहाँ से बैटरी का कनेक्शन करते हैं, यहाँ से सोलर का या बैटरी का, तो दोस्तों सूरत में इसको करंट मिलता है 12 वोल्ट। तो जब इस पे लोड आता है तो वो 11.5 वोल्ट रह जाता है, जिसकी वजह से एम्पेयर भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ना मसला आता है। हाँ, एक बात है कि सारे सर्किटों में ये मसला नहीं आता, जिन सर्किटों में आता है ना उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अक्सर सर्किटों में भी इस तरह काबिलियत होती है कि वो जनाब वाट उसके ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो जनाब ऑटोमेटिक उसके वोल्टेज एम्पेयर ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से पंखा जनाब बिजली पे स्लो नहीं होता। अच्छा, अब इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन एक तो ये है कि जब भी आप सर्कल ने कोशिश करें, अगर आपका पंखा 30 वाट का है तो आप 45 वाट का सर्कल लगाएं। अगर आपका 45 वाट का पंखा है तो आप कोशिश करें 55 वाट का इसका सर्किट इस्तेमाल करें, ठीक है। अब तो जनाब आपने कहना है कि हमारे पास तो सर्किट अब मौजूद है, अब इसका हल क्या। आप कोशिश करें कि आप ना 12 वोल्ट का कोई अडाप्टर वगैरह ले लें, इस तरह का ना आपको अडाप्टर बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि आपने जनाब ये तकरीबन 400 से 500 तक का आसानी से मिल जाता है। ये 12 वोल्ट कम से कम आपने जनाब ये आपने लेना है 4 से 5 एम्पेयर का, कम एम्पेयर का नहीं लेना, ठीक है ना। ये अडाप्टर आप यहाँ पर इस्तेमाल करें तो आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। क्योंकि जब पंखा जो है अब यहाँ से आप इसको करंट 12 वोल्ट डीसी देंगे ना, तो अगर तो सर्किट की इतनी काबिलियत है कि वो इसको जनाब 12 वोल्ट ही रखेगा। तो अगर इसमें मसला ये है
कि ये डीसी पे कम चलता है तो फिर ये मसला आपका रहेगा, ये मसला कभी नहीं हल होगा, क्योंकि आप पीछे से इसको करंट एम्पेयर ज़्यादा इसी सूरत में दे सकते हैं कि आप इसके साथ कोई अडाप्टर वगैरह इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मेन वजह है कि आप जब भी पंखा लगाएं तो वाट ज़्यादा का पंखा, जो मोटर के वाट चाहे कम हो, लेकिन जो आपने सर्किट लगाना है ये ज़्यादा वाट का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो नहीं तो आपके पास अगर सर्किट ऑलरेडी मौजूद है कम वाट का, तो आपके साथ ये मसला आ रहा है, तो आप ये अडाप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपने इसको 12 वोल्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर देना और पीछे से आपने बिजली वाला करंट दे देना है, तो आपका जनाब ये स्पीड वाला सिस्टम बिल्कुल हल हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत सारे दोस्तों के कमेंट थे, मैंने कहा चलो इसके साथ इस पर डिटेल वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बार बार ये कमेंट्स आ रहे थे। तो दोस्तों मज़ीद भी दूसरा आपने कोर्स अगर नहीं देखा तो वो भी मुकम्मल कोर्स देखें, 60 से 65 वीडियो तकरीबन इसकी डिटेल पे है ना, स्टेप बाय स्टेप सारे जो जितने भी मसले हैं उस पर मैंने बनाई हुई हैं, वो आपने लाजमी देख लेनी। इंशाल्लाह आपके जितने भी कन्फ्यूजन होगी या जितने भी आपको इसके साथ मसाइल आ रहे हैं ना, वो सारे आपके हल हो जाएंगे। दोस्तों मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।